Hello, what's up guys? My name is Said Ali Rizan Naqvi and today you are watching my YouTube channel Make Code Easier। तो ओके गाइस, मैं बताना चाहूँगा कि आज की वीडियो में हम अपना पहला प्रोजेक्ट HTML का कंप्लीट करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने टेबल टैग आपको पढ़ाया था, तो मैंने बताया था कि मैं आपको एक प्रोजेक्ट भी बना के दिखाऊंगा। तो आज हमने वो कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज टाइम टेबल हम बनाएंगे जो स्कूल का है, आप देख सकते हैं। और ये टेबल टैग, और इसके अंदर मैंने CSS का इस्तेमाल नहीं किया, ये प्योर HTML है। तो मैंने बताया था HTML के साथ साथ हम उसके प्रोजेक्ट भी कंप्लीट करेंगे। तो ओके गाइस, ये पहला प्रोजेक्ट है आज हम जो कंप्लीट करने वाले हैं। आगे जाके और प्रोजेक्ट भी देखेंगे। आज हम सिर्फ टेबल टैग देखने वाले हैं और टेबल बनाने वाले हैं, ये वाला। तो ओके गाइस, बगैर कोई टाइम ज़ाया कि हम अपना प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। तो ओके गाइस, मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर मैंने ऑलरेडी सेव किया हुआ है जो कि table.html के नाम से, और उसका मैंने बेसिक सेंटेंस भी लिखा हुआ है। तो ओके गाइस, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टेबल लेते हैं, टेबल टैग लेते हैं और मैं इसे टेबल लूँगा। टेबल लेने के बाद / लगा के इसी को ही हम क्लोज कर देंगे टेबल को। और यहाँ पे सबसे पहले हमें एक रो लगने वाली है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। सबसे पहले ये मैंने एक रो ली है और एक रो के अंदर मैंने ऊपर ये वाला सेक्शन लिया हुआ है, और नीचे एक दूसरी रो ली है और उसके अंदर भी मैंने सेक्शन लिया है। और मैंने इस पार्ट को यहाँ से लेके यहाँ तक के पार्ट को हेड सेक्शन का है, तो मैं इसको जो है टी हेड में लूँगा क्योंकि ये हेड सेक्शन होगा हमारा। तो इसको मैं टी हेड में लूँगा, टी हेड लेंगे हम, टी हेड, और / लगा के मैं इसको यहाँ पे ही क्लोज कर दूँ। तो ये हमारा टी हेड सेक्शन होगा और इसके अंदर हमें एक रो लगने वाली है। हमें 2 रो लगेंगी, आप देख सकते हैं। एक रो ऊपर वाली है और दूसरी ये। इस रो के अंदर एक डेटा है, इसके अंदर हमने 1 2 3 5 जो डेटा है 5 डेटा अंदर रखा हुआ है। तो इसके अंदर हमने सबसे पहले एक रो लेनी है TR, और इसके अंदर एक डेटा ही होगा सिर्फ, जो कि हेडिंग होगी। TR देंगे, / लगा के इसे क्लोज करता हूँ। और यहाँ पे इसके अंदर मैं देने वाला हूँ TH दूंगा ताकि वो एक हेडिंग टाइप बन जाए और बोल्ड हो जाए, जिसकी वजह से और वो खुद ब खुद मिडिल में भी आ जाए, यानी सेंटर में आ जाए। तो यहाँ पे / करूँगा और यहाँ पे मैं लिखता हूँ टाइम टेबल, और Ctrl+S करूँगा, रीलोड करूँगा। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास आ गया। मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको सही तरीके से दिखाई दे। तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा आई होप। और इसी को मैं जाके, अभी ये सही से नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि हमने बॉर्डर नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे आके बॉर्डर देता हूँ, बॉर्डर। और बॉर्डर जो होगा वो 1 पिक्सल होगा एक ही। और यहाँ पे जब भी बॉर्डर दें तो साथ ही सेल स्पेसिंग भी हमने देना है, ताकि जब बॉर्डर देते हैं तो 2 सेल होते हैं तो उनकी जो स्पेसिंग है वो 0 हो जाए, ख़त्म हो जाए, ताकि वो अच्छा दिखे थोड़ा। तो यहाँ पे Ctrl+S करूँगा, जैसे रिलोड करूँगा आप देख सकते हैं ये अब कुछ बेहतर दिखाई दे रहा है। एक रो ली है हमने, एक रो बन गई है, उसके अंदर एक ही हमारे पास डेटा है। तो इसको मैं थोड़ा कर लेता हूँ और इसको हम साथ में विड्थ भी दे देते हैं। विड्थ हम इसे देंगे 600 दे देते हैं अभी के लिए। तो इसको हम 600 पिक्सल दे देते हैं। और जैसे ही मैं Ctrl+S करूँगा, रीलोड करूँगा, आप देख सकते हैं ये काफ़ी बेहतर हो गया। अब इसे मैं थोड़ा नीचे करता हूँ, कंट्रोल, थोड़ा जूम इन, 200 ही सही है। और मैं इसको सेंटर में ले आता हूँ, तो वर्टिकली जो हॉरिजेंटल तौर पे तो अलाइन सेंटर होगा, अलाइन लिख देते हैं, अलाइन एट्रीब्यूट, ये सेंटर कर देगा। तो इधर आके सेंटर देता हूँ, सेंटर हो जाएगा ताकि, और Ctrl+S करता हूँ सेंटर, ताकि ये पूरा सेंटर में आ जाए। तो मैं यहाँ पे TH तो लिया है, TH के अंदर मैं चाहता हूँ ये TH में ना हो, थोड़ा ये बड़ा दिखाई दे। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक हेडिंग ले लेता हूँ। ये ज़रूरी नहीं होता, हम हेडिंग भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग ले लेता हूँ, हेडिंग 1, ताकि ये हमें थोड़ा सही दिखाई दे। तो / लगा के मैं हेडिंग 1 देता हूँ और इसी को ही मैं पेस्ट कर देता हूँ। और जैसे ही रिलोड करूँगा आप देख सकते हैं अब ये बिल्कुल वैसा दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसे बनाना है। तो यहाँ पे TH एक हमारी रो कंप्लीट हो गई है। उसके बाद मैंने एक दूसरी रो ली हुई है, आप देख सकते हैं, और उसके अंदर हमने 5 हेडिंगें ली हुई हैं। क्योंकि हेडिंग इसलिए क्योंकि ये बोल्ड है, इस टेक्स्ट के अलावा आप देख सकते हैं ये बोल्ड है क्योंकि ये हेडिंग है, हेडिंग में मैंने लिया हुआ था। तो इसी को हमने क्या करना है, एक और TR लेना है यहाँ पे,
और मैंने बताया था कि टी हेड में मैं 2 रो लूँगा, तो 2 रो लूँगा। तो यहाँ पे मैं इसको करता हूँ TR और यहाँ पे इसको मैं क्लोज करता हूँ TR फॉरवर्ड सिलेक्शन लगा दी। और यहाँ पे हमें 5 हेडिंगें लगने वाली हैं, तो यहाँ पे मैं TH लेता हूँ। T से अगर टेबल, S से अगर हेडिंग, यानी टेबल की हेडिंग। और इसी को ही मैं करता हूँ कॉपी और इसको मैं 4 मरतबा और पेस्ट कर देता हूँ। 1 2। ओके गाइस, मेरे ख्याल में मैंने ज़्यादा ही कर दी, तो इसको बराबर में ले आते हैं ताकि ये कोडिंग सही दिखे। इस वाली को हटा ही देते हैं और इसको यहाँ पे ले आते हैं ताकि ये बराबर में दिखे। ओके, तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले ली थी डेट, तो डेट लेते हैं। और यहाँ पे मैं लेता हूँ क्लास 1 कर देता हूँ, क्लास 1। और इसी को मैं कर देता हूँ क्लास 2 और इसे क्लास कर देता हूँ 3, क्लास 3। और यहाँ पे ले आ लेता हूँ क्लास, ये इसलिए ताकि हमारा हेडिंग में इसलिए लिया ताकि ये बीच में आ जाए। अब देख सकते हैं ये बीच में दिखाई दे रहे हैं। अब ये पूरी इसने रो नहीं ली हुई, तो इसको हम पूरी रो ताकि ये ले ले, तो यहाँ पे हम कॉल स्पैन लगाएंगे ताकि ये मर्ज हो जाए। तो यहाँ पे आके मैं कॉल स्पैन लेता हूँ, कॉल स्पैन और इसको मैं 10 दे देता हूँ। जब 10 दूंगा तो ये बराबर हो जाएगी इसके। अब जैसे ही रिलोड करूँगा अब देख सकते हैं अब ये बिल्कुल ठीक हो गई है। और फिर इस तरह से हमने ये वाला सेक्शन जो था टी हेड वाला वो कंप्लीट हो गया है, क्योंकि मैंने टी हेड में ये लिया था। अब टी बॉडी पे काम करेंगे, तो यहाँ पे टी हेड के बाद मैं टी बॉडी लूँगा। तो यहाँ पे टी बॉडी लेंगे, टी बॉडी लेने के बाद इसे मैं कंप्लीट फॉरवर्ड सिलेक्शन लगा के क्लोज करूँगा टी बॉडी। और यहाँ पे जो है हमने TD लेने, टेबल का डेटा लेना है। तो यहाँ पे मैं पहले तो रो ले रहा हूँ ताकि नीचे एक रो बन जाए TR। और फिर मैं इसी कोई फॉरवर्ड सिलेक्शन लगा के क्लोज करूँगा TR। और यहाँ पे मैंने डेटा लेना है। और मैं बताना चाहूँगा हम इसके अंदर TD उतना ही लेंगे जितनी हमारे पास हेडिंग होगी। हमारे पास यहाँ पे 5 हेडिंग है तो हमारे पास 5 ही डेटा होगा, तो 5 दफ़ा हम TD लेंगे। और यानी कि टेबल डेटा फॉरवर्ड सिलेक्शन आगे से क्लोज कर देता हूँ। तो इसी को मैं 4 मरतबा कॉपी करके पेस्ट ही कर देता हूँ। तो यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ पे एक और 5। तो ये हमारे पास 5 डेटा आ गए। अब इसी के अंदर मैंने इसके अंदर दे देना है, पहले मैंने लिखी हुई है डेट, यानी पहली जो हेडिंग होगी उसी की ही पहला डेटा होगा। क्लास का जो 1 का होगा हेडिंग उसी का डेटा सेकंड पे होगा, इसी तरह ही होगा। और पहले हमने यहाँ डेट लिखा है तो यहाँ पे हमें डेट ही देनी पड़ेगी। तो 1 देता हूँ और 1 फॉरवर्ड सिलेक्शन 2 और या इसी को भी 1 कर देता हूँ और यहाँ पे मैं 220 कर देता हूँ। अभी आया तो नहीं है ना ऐसा, लेकिन इसके लिए फिर लगा ही देते हैं। अब यहाँ पे मैं इसको इंग्लिश कर देता हूँ, सब्जेक्ट इंग्लिश। इसी को ही मैं कॉपी करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ और यहाँ। और मैं इसी TR को लेके कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि हमें ये एक तो बन गया हमारे पास। आप देख सकते हैं अगर मैं इसी कोई कंट्रोल S करूँ, कंट्रोल S करके मैं आपको दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं एक हमारे पास रो तो बन गई है, लेकिन मैं चाहता हूँ और डेटा भी यहाँ पे हो, तो मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ और डेटा के लिए। तो यहाँ पे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ 2 मरतबा। तो यहाँ में 2 मरतबा लगने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं इसको 2 कर देता हूँ डेट और इसको मैं 3 कर देता हूँ। और यहाँ इंग्लिश ना लेके मैं यहाँ पे मैथ कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैथ लेते हैं और इसी को ही मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे भी लगा देता हूँ, इंग्लिश को हटा देता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इधर भी ले लेते हैं और यहाँ पर भी। ये हमारे पास दूसरा सब्जेक्ट हो गया। और यहाँ पे आके मैं तीसरा सब्जेक्ट ले लेता हूँ, उर्दू लेता हूँ और इसी को ही मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देता हूँ।
और यहाँ पे भी इसको पेस्ट कर देता हूँ और इधर भी आके इसे बराबर में पेस्ट कर। अब जैसे ही मैं सेव करता हूँ और रिलोड करेंगे, अब देख सकते हैं मेरे पास डेटा आ गया। तो ये हमारा टी बॉडी वाला सेक्शन भी जो है कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे हम लेंगे टी फूट। अब नीचे टी फूटर आएगा, यानी टी फूट हम लेंगे इसको, यानी कि फाइनल सेक्शन जो हमारा होगा तो इसे टी फूट में लेंगे और इसी को ही मैं फॉरवर्ड स्लैश लगा के क्लोज कर देता हूँ टी फूट को। और यहाँ पे हमें एक रो लगने वाली है। आप देख सकते हैं मैंने वहाँ पे एक रो ली थी, सिर्फ आपको मैं यहाँ दिखा भी दूँ। यहाँ नीचे मैंने एक रो ली थी, जैसे ऊपर एक रो ली थी, यहाँ पे भी एक रो, और इसके अंदर एक डेटा है जैसे उसके अंदर भी मैंने डेटा लिया था। तो यहाँ पे भी मैं एक ही लेने वाला हूँ, TR। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ TR, एक रो लूँगा और इसी को फॉरवर्ड स्लैश लगा के क्लोज करता हूँ। और यहाँ पे मैं एक TH ही लूँगा ताकि वो बोल्ड दिखाई दे, TH, और इसे TH में ही ले लेते हैं। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ XYZ स्कूल, कोई भी। और यहाँ पे स्कूल कोई भी आप नेम दे सकते हैं। तो यहाँ पे स्कूल लिख लेता हूँ और कंट्रोल S करेंगे। तो जैसे मैं रिलोड करूँगा, अब देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे आ गया। और इसको भी हमने मर्ज करना है, जैसे ऊपर वाले को मर्ज किया था तो वहाँ पे हमने कॉल स्पैन 10 लिया था, तो यहाँ पे भी कॉल स्पैन जो है हम 10 ही कर देते हैं ताकि ये बिल्कुल उसके ही बराबर हो जाए। तो यहाँ पे 10 लिखूँगा तो ये आप देखेंगे ये बिल्कुल बराबर हो गया। अब तो इसको हम साथ में कलर भी दे देते हैं। तो यहाँ पे इस रो को कलर में दे देता हूँ BJ कलर, जो एट्रीब्यूट है वो हम लगाएंगे जिसकी वजह से इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसे दे देता हूँ लाइट ब्लू, क्योंकि मैंने उस वाले में भी लाइट ब्लू ही दिया था। तो यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं, जैसे लाइट ब्लू करूँगा अब देख सकते हैं ये लाइट ब्लू हो गया। और इसी को मैं करता हूँ कॉपी और यहाँ से उठाता हूँ और मैं इसको हेडिंग का जो ये थी, हेड सेक्शन के अंदर मैंने जो हेडिंग ली थी उसको भी मैं ब्लू ही दे देता हूँ कलर। आप देख सकते हैं अब ये भी ब्लू हो गया। और मैं चाहता हूँ कि ये जो है इसका कलर भी हो जाए, लेकिन इसका मैं हेक्साडेसिमल का नंबर में देने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ ये लाइट ग्रे हो जाए। तो यहाँ पे E देंगे तो ये हेक्साडेसिमल के कलर होते हैं। अब देख सकते हैं ये अब ग्रे हो गया। इसी तरह मैं इसी को ही कॉपी करता हूँ। मैं चाहता हूँ एक लाइन छोड़ के, यानी एक रो छोड़ के दूसरी रो का कलर भी यही हो ताकि ये थोड़ा बेहतर अच्छा लगे। यहाँ पे गैप दे देता हूँ तो कंट्रोल S करता हूँ। जैसे ही रिलोड करूँगा आप देख सकते हैं ये भी ग्रे हो गया। मैं ऊपर वाले कलर को भी क्या करता हूँ, ग्रे ही दे देता हूँ ताकि ये हमारा सेक्शन, ये वाला सेक्शन भी कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे मैं आके इसे भी लाइट ग्रे दे देता हूँ। अब जैसे ही करूँगा तो हमारा ये कंप्लीट हो गया। तो ओके गाइस, मैं बताना चाहूँगा कि आज का जो हमारा प्रोजेक्ट था वो कंप्लीट हो चुका है और ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर मैं इसे जूम थोड़ा कम तो इस तरह से ये दिखाई दे रहा है और ये काफ़ी अच्छा है, दिखाई दे रहा है। तो इसी तरह हम टेबल टैग को यूज़ करते हैं और इसी तरह ही हम टेबल बनाते हैं। तो ओके गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ मैं इतना बताना चाहता था। आने वाली वीडियो में हम और प्रोजेक्ट भी देखेंगे और चीज़ें भी देखेंगे। अभी तक के लिए इतना रखते हैं। आने वाली वीडियो तक के लिए खुदा हाफ़िज़।